फकीर मतलब भिखमंगा नहीं। ये फकीर का अर्थ लोग समझते हैं कोई फकीर भीख मांगे हुआ है, उस फकीर की बात नहीं कर रहा। भिखमंगे फकीर तो बहुत घूमत है इंडिया में, बहुत है। जिस चौराहे पर गाड़ी रुक जाए वहीं फकीर इकट्ठे भिखमंगा। तुम्हारी गाड़ी का शीशा ऐसे पीटते रहते हैं अंगुली से, और गाड़ी का शीशा जब खोलते हो तो बस मांगते हैं आपसे, ऐसे हाथ करते फिर मुंह में लगाते। बाबूजी दे दो, पेट का सवाल है। ना मालूम कितना बड़ा पेट है, उसका सवाल ही खत्म नहीं हुआ। पेट पर अंगुली करते हैं फिर मुंह करते हैं, बे दे दो भैया दे दो। बस ये भिखमंगों ने भारत देश का सम्मान घटा दिया। जब विदेशी लोग भारत में भ्रमण करने आते हैं तो देखते हैं अरे भारत देश में अभी भिखमंगापना खत्म नहीं हुआ, ये भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आचरण को सुधारने की जरूरत है। फालतू आदतों को छोड़ने की जरूरत है, सही ढंग से काम करने की जरूरत है। भीख क्यों मांगना है? आपकी त्याग तपस्या, आपका आचरण अगर सही है, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। आपको इतना मिलेगा कि आपको बांटना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। क्यों भीख मांगना? और भीख मांगना भी है तो सद्गुरु से भक्ति की भीख मांगो, ज्ञान की भीख मांगो, आशीर्वाद की भीख मांगो। चरण में शीश धर धर के भगत की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के भगत की भीख मांगेंगे। भक्ति दौलत है, भक्ति धन है, भक्ति संपदा है। हम गुजरात में जाते हैं तो वहां के भक्त लोग प्रायः दो ही चीज मांगते, भक्ति और शांति, पीस ऑफ लाइफ, पीस ऑफ माइंड। मन में शांति हो, जीवन में शांति हो। और हमारा उद्देश्य भी यही है, जन जन के जीवन में पीस ऑफ लाइफ जीवन हो जाए, जीवन में शांति है। और शांति के लिए याद रखना, शांति बाजार में नहीं मिलती। शांति ना झोपड़ी में है ना महलों में है, शांति तो खोपड़ी में होती है। और खोपड़ी है उल्टी पलटी, शांति कैसे मिलेगी? लोग शांति ढूंढने जाते पहाड़ों में, जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, तालाबों के किनारे, समुद्र के किनारे शांति ढूंढ रहे हैं। मुझे हंसी आती है, थाईलैंड में शांति ढूंढते, ट्विन टावर देखा था शांति के लिए। इससे शांति नहीं मिलेगी। शांति का रास्ता सबसे पहले कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम न चा अभाव यतः शांति, नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। जिसके हृदय में अशांति है उसको सुख कहां मिल सकता है? और जिसका भावना ठीक नहीं उसको शांति कहां मिल सकती? जैसे यहां मैं देख रहा हूं, हमारे पास में दुर्गेश जी आए, खड़े हुआ, पति पत्नी दोनों। बोले गुरु मंत्र लेना गोरखपुर से, हमने कहा मिल जाएगा। फिर बोले हम चरण पखारना, हमने कहा जल्दी पखारो। तो गोरखपुर से तसला लेकर आए थे और बोतल में पानी, बोले विधिवत पखारना, हमने कहा पखारना। पति पत्नी ने चरण पखारे, फिर बर्तन दिया मुझको, फल दिया, मीठा दिया, लड्डू भी लाए थे, काजू कतली भी लाए थे।
थोड़ा भोग लगा लिया, थोड़ा सा, और बोले कि गुरुजी गुरुमंत्र कब देखो? हमने कहा प्रवचन के बाद। भक्ति की भी कि हमें भक्ति दे दो और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति, और भक्ति ऐसी चीज है, बैठो, जब भक्ति मिल जाती है तो ये संसार की चीजें तो छाया की तरह तुम्हारे घर आ जाती है। भक्ति ही मेन चीज है। जब उद्धव कृष्ण के कहने से समझाने के लिए गोकुल में जाते हैं, गोपी और ग्वालों को समझाते हैं, क्योंकि कृष्ण को तो ज्ञान है। ज्ञानी को वियोग दुखी नहीं कर पाता है, लेकिन जिस बेचारे को ज्ञान नहीं है वो वियोग में घायल हो जाता है, दुखी हो जाता है। गोपी और ग्वाल सब दुखी हैं। कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए, लेकिन राधा दुखी नहीं। राधा ने कहा था कि तुम पूरी दुनिया का काम करने के लिए आए हो कृष्ण, आप जाइए, यहां का वक्त तुम्हारा पूरा हो चुका है, इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो। जगत का सत्य ज्ञान समझो। ये मृत्यु लोक है, एक दिन शरीर की मृत्यु होगी तो भी यहां से जाना पड़ेगा, और कभी किसी कार्य के लिए भी अलग जाना पड़ता है, वियोग होता है। लेकिन शरीर से वियोग हो सकता है। माह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहि, हृदय से जब जाई हो तबै सराहूं तो ही। हृदय में स्थान दीजिए, तिनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके कपट दंभ नहीं माया। मन से कभी वियोग नहीं हो सकता है, वाहे रूप से वियोग होता है। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होई शरीर। गुरु बनारस में रहता है, शिष्य समुंदर पास बॉम्बे में रहता है, लेकिन दोनों का वियोग नहीं होता है, मन जुड़ा हुआ है, लगता है पास में ही। उद्धव समझा रहे हैं, एक कड़ी गाऊंगा देखिए। उद्धव समझाने गए थे, लेकिन उद्धव को गोपियां समझा रही। मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। गोपियों का प्रेम, गोकुल वासियों का प्रेम बड़ा अद्भुत है। वे ये नहीं कहते हैं कृष्ण चले गए, ये कृष्ण की गलती है। वे कहते हैं हमसे क्या गलती हुई, क्या खता हुई जो चले गए। मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। हे उद्धव, मुझे गुरुदेव जैसे लोग कहते ना, गुरु जी से मिला दो, आपको धन्यवाद दूंगा। किसी न किसी के माध्यम से मिलन होता है। तेरा गुण हम भी गाएंगे। गए गोकुल से जब से वो नहीं वापस यहाँ आए, खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे।
मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। जो महान भक्त होता है उसको अपनी गलती लगने लगती, मेरे से क्या गलती हुई है। जो भगवान चले गए आए नहीं। लेकिन जो अधूरा भक्त होता है वो भगवान में ही गलती ढूंढ लेता है कि उनकी गलती, क्यों गए वो। नहीं, अपने इष्ट गुरुदेव में गलती मत ढूंढो, अपनी कोई कमी हो सकती है। और गुरु की भक्ति में सभी देवी देवताओं की भक्ति समाई हुई है। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गुरुदेव में सभी देवी देव समा जाते हैं, सभी देवी देव समा जाते हैं। भगवान श्री राम ने सातवीं भक्ति में कहा है कि हे शिवरी, मुझे संतों से बड़ा मत समझना, मोते अधिक संत कर लेख, संत मुझसे भी बड़े। भगवान राम ने संतों को अपने से भी बड़ा स्थान दिया है, इसलिए संत महात्माओं को भगवान श्री राम की प्रशंसा करना चाहिए। अपने से ऊपर संतों को बिठाया है कि मोते अधिक संत कर लेख। और रामायण में संतों के लक्षण भी बताए गए कि संत के लक्षण क्या होते हैं। केवल वेशभूषा संत की हो और जीवन संतत्व के रंग में न रंगा हो, उसे संत नहीं कहा जा सकता है। साधु की वेशभूषा पहनो और साधुता के गुण भी धारण करो। भक्त की माला पहनो और भक्ति के गुण धारण करो। केवल माला पहन लो, भक्ति नहीं है तो क्या मतलब है। और ये भी याद रखना, श्री कृष्ण भगवान भी संतों को बहुत मानते थे। निरपेक्षम मुनीम संतम निर्वैरम सम दर्शनम अनव्रज्या में हम नित्यम पुयेति घृणि। अपेक्षा रहित शांत मननशील निर्वैरी संतों के पीछे पीछे इसलिए घूमता हूं कि उनके चरणों की धूल मिल जाएगी तो मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। भगवान कृष्ण भी संतों के चरणों की धूल पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं।